Hello everyone, welcome to class number 15 of database concept. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं ड्रॉप टेबल कमांड के बारे में। ओके, सो ड्रॉप टेबल कमांड हम क्यों यूज करते हैं? दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट टेबल्स। ओके, अगर हमें टेबल्स डिलीट करना है या फिर हम बोल सकते हैं डेटाबेस भी अगर हमें डिलीट करना है, देन हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। बट ड्रॉप टेबल कमांड हम यूज करते हैं ओनली टू डिलीट टेबल्स, और ड्रॉप डेटाबेस कमांड हम यूज करते हैं टू डिलीट द डेटाबेस। ओके, सो ड्रॉप टेबल कमांड क्यों यूज करते हैं, आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल्स। अगर एक टेबल हमने बनाया है, पूरा टोटल टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट करना चाहते हैं, दिस कैन बी डन इजीली बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉप टेबल कमांड। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांट टू ड्रॉप द टीचर टेबल। अगर हमें टीचर टेबल को सपोज डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, ओके, डेटाबेस से हम टीचर टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं, पूरा रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे करें? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ओके। कैस्केड लिखने का मतलब क्या है? कैस्केड हमने क्या क्यों लिखा? ये टीचर टेबल को अगर हम कहीं भी रेफरेंस के हिसाब से यूज कर रहे होंगे, टीचर टेबल का कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी प्राइमरी की अगर हम रेफरेंस के हिसाब से लेके कोई दूसरे टेबल में फॉरेन की के हिसाब से यूज कर रहे होंगे, तब भी वो क्या करेगा? इस टेबल को डिलीट करेगा। इसीलिए हमने यूज किया कैस्केड। सो द टीचर टेबल वुड बी ड्रॉप्ड एंड विद द कैस्केड ऑप्शन, that means, that is, all the constraint that refers this table would also be automatically dropped। है कि नहीं? तो अगर हम टीचर टेबल को डिलीट कर रहे हैं कैस्केड ऑप्शन यूज करके, दैट मीन्स इस टीचर टेबल के प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से लेके जिस टेबल में हम फॉरेन की क्रिएट किए होंगे, वो टेबल भी क्या होगा? वो टेबल भी ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। है कि नहीं? बट अगर हम चाहते हैं कि अगर एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो अगर रेफरेंस के हिसाब से कोई दूसरे टेबल में यूज हो रहा है, देन वो टेबल डिलीट ना हो पाए। ओके, मतलब वो प्राइमरी की वाला टेबल डिलीट ना हो पाए अगर उस प्राइमरी की के वैल्यू को कोई दूसरा टेबल यूज कर रहा है, तो देन कैस्केड के बदले हम क्या यूज करेंगे? देन कैस्केड के बदले हम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्ट। ओके, हाउएवर, if the requirement is that the table should not be dropped if it is being referenced in some other table। तो अगर हमारी जरूरत यह है कि अगर एक टेबल का जो कंटेंट है या फिर टेबल का जो प्राइमरी की है वो अगर दूसरे टेबल में रेफरेंस के हिसाब से यूज हो रहा है, देन वो प्राइमरी की वाला टेबल डिलीट ना हो पाए। ओके, देन वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन। ओके, और अगर हम चाहते हैं एक टेबल के जो प्राइमरी की है वो रेफरेंस के हिसाब से दूसरे टेबल में यूज हुआ है तब भी वो डिलीट हो, देन हम रेस्ट्रिक्ट के बदले क्या यूज कर रहे थे? कैस्केड यूज कर रहे थे। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबका। सो ड्रॉप टेबल कमांड को यूज करके हम और क्या कर सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ड्रॉप नेम्ड कंस्ट्रेंट। नेम्ड कंस्ट्रेंट मतलब किसी भी कंस्ट्रेंट, अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट में कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हैं बाय गिविंग सम नेम, तो उन कंस्ट्रेंट को उनके नेम के मदद से हम ड्रॉप टेबल कमांड के द्वारा रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, बट दिस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड। ओनली ड्रॉप टेबल कमांड को यूज करके हम मतलब नेम्ड कंस्ट्रेंट को ड्रॉप नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ऑल्टर टेबल कमांड का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कैसे हम नेम्ड कंस्ट्रेंट्स को
ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप टेबल कमांड के द्वारा, वो हम ऑल्टर टेबल कमांड को पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। ओके। तो आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप टेबल कमांड हम क्यों यूज करते हैं, टेबल को डेटाबेस से ड्रॉप करने के लिए, रिमूव करने के लिए कंप्लीटली। तो अगर एक टेबल जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, अगर उसका प्राइमरी की एट्रीब्यूट रेफरेंस के हिसाब से और एक टेबल में यूज हो रहा है, तब भी हम चाहते हैं कि हमारा टेबल डिलीट हो, देन हम कैस्केड ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि अगर रेफरेंस के हिसाब से कहीं दूसरी टेबल में यूज हो रहा है तो वो डिलीट ना हो पाए, देन हम रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। ओके। बट हम जैसे कि जानते हैं कि रेस्ट्रिक्ट, उसके साथ कैस्केड, ये जो टर्म्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये माई सिक्वल सर्वर सॉफ्टवेयर जो है उसमें सपोर्ट नहीं करता, है कि नहीं। नोट इन माई एसक्यूएल सर्वर और माई सिक्वल सर्वर, restrict and cascade options are not supported, though they are permitted to make porting easier। जबकि इन टर्म्स को यूज करने से हमारे लिए एक टेबल को डिलीट करना आसान हो रहा है, तब भी माई सिक्वल का जो माई सिक्वल सर्वर जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता। ओके। तो माई सिक्वल में हम कैसे यूज करेंगे फिर ड्रॉप टेबल कमांड को? सिंपली हम यूज करेंगे बिना कोई कैस्केड यूज किए, बिना कोई रेस्ट्रिक्ट यूज किए। Okay, so in MySQL Server, we can simply type drop table followed by the table name, जैसे कि drop table teacher, बस उतना लिखना है। उसके बाद जो हम कैस्केड या फिर restrict ऑप्शन लगाते थे वो और लगाने की जरूरत नहीं है। किसमें? MySQL सर्वर में, अगर हमें एक टेबल को डिलीट करना है या फिर ड्रॉप करना है डेटाबेस से तो। ओके। और MySQL सर्वर में अगर एक टेबल, ओके, माइस्क्ल सर्वर में अगर एक टेबल का प्राइमरी की एट्रीब्यूट रेफरेंस के हिसाब से दूसरे टेबल में यूज हो रहा है, देन वी कैन नॉट डिलीट दैट प्राइमरी की टेबल। वो प्राइमरी की जिस एट्रीब्यूट जिस टेबल में है, जो कि दूसरे टेबल में रेफरेंस हो रहा है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ओके। कब तक डिलीट नहीं कर सकते? जब तक वो रेफरेंस के हिसाब से दूसरा वाला टेबल हमारे प्राइमरी की एट्रीब्यूट के वैल्यू को यूज कर रहा है। कब डिलीट कर सकते हैं? पहले जो जो टेबल रेफरेंस के हिसाब से ले रहा है और फॉरेन की में यूज कर रहा है, पहले उसको डिलीट करो, देन जाके हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट वाले टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ओके। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके इसको देख लेते हैं, तो और ज्यादा आसान तरीके से हमें समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके। तो उसके लिए माई सिक्वल सर्वर सॉफ्टवेयर को ओपन कर देते हैं। ओके। पासवर्ड देके ओपन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस को ओपन कर देते हैं। डेटाबेस ओपन हुआ, क्या क्या टेबल्स हैं, पहले टेबल्स के लिस्ट को देख लेते हैं। ये टेबल्स के लिस्ट हैं। तो इनमें से हम जो भी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज हम टीचर टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो माई एसक्यूएल में तो माई एसक्यूएल में कैस्केड या फिर रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन तो अलाउड नहीं है। तो हम पहले टीचर टेबल का डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं, क्या उस टेबल को किसी ने रेफरेंस के हिसाब से यूज किया है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं पहले। सो DESC टीचर। ओके। तो यहाँ पे सेम टेबल को रेफरेंस कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम, इसको हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं डिलीट हो रहा है या नहीं। सो सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ओके, वेरी सिंपल, हो गया डिलीट। अभी हम अगेन सो टेबल्स लिस्ट में देखते हैं, वहां पे हमें और क्या नहीं दिखेगा, टीचर टेबल नहीं दिखेगा। देखो, टीचर टेबल नहीं दिखेगा। ओके। बट यहाँ पे अगर सपोज हम कोई दूसरा टेबल देख लेते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है, और सपोज डिपार्टमेंट टेबल का जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, उसको सपोज रेफरेंस के हिसाब से हम कोई दूसरे टेबल में यूज कर रहे होते, है कि नहीं, उसको रेफरेंस के हिसाब से हम कोई दूसरे टेबल में यूज कर रहे होते, तो और एक टेबल हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट टेबल
टीचर। ओके, क्रिएट टेबल टीचर, हम टीचर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। वहां पे हम यूज करते हैं टीचर आईडी इंट, इसको प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर कर देते हैं। देन नेम वर्कर, साइज ले लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे और एक ले लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर का डेटा टाइप हम इंट रखते हैं। और हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को रेफरेंस के हिसाब से लेंगे। ये मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ड्रॉप टेबल कमांड का कंप्लीट यूज बता सकूं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरेन की यूज करेंगे। फॉरेन की कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देन डिपार्टमेंट नंबर, ओके, देन रेफरेंसेस, किसको रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को। तो डिपार्टमेंट मतलब दिस इज द टेबल नेम, एंड किस एट्रीब्यूट को लेंगे, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, फॉरेन की, किसको फॉरेन की के हिसाब से ले रहे हैं, रेफरेंसेस, किस टेबल के एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, और कौन सा एट्रीब्यूट रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं। हो गया। देन टेबल का पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। तो यहाँ पे दूसरा टेबल का डिस्क्राइब देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की के हिसाब से स्पेसिफाई किया, रेफरेंस के हिसाब से कौन से टेबल के एट्रीब्यूट को लेके, डिपार्टमेंट टेबल के। तो अभी मैं डिपार्टमेंट टेबल को ड्रॉप करना चाहूंगा, तो क्या कर पाऊंगा, नो। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल को हमने रेफरेंस के हिसाब से टीचर टेबल में यूज किया है। तो इसीलिए हम डिपार्टमेंट टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते। चलो कोशिश करते हैं को ड्रॉप करने की। ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, एरर मैसेज दिखाएगा। ओके, क्या दिखा रहा है देखो, कैन नॉट ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट which is referenced by a foreign key constraint, okay, on table teachers। so टीचर टेबल में हमने क्या किया है, टीचर टेबल में हमने रेफरेंस के हिसाब से यूज किया है किसको, डिपार्टमेंट टेबल के जो डिपार्टमेंट आईडी को। इसीलिए हम इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो उसको डिलीट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टीचर्स टेबल को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो हम टीचर्स टेबल पहले से एक था, वो भी रेफरेंस के हिसाब से यूज कर रहा था, उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, जो टीचर टेबल अभी हमने किया था उसको डिलीट कर देते हैं। ये दो टेबल रेफरेंस के हिसाब से यूज कर रहे थे किसको, डिपार्टमेंट आईडी को। कौन से टेबल का, डिपार्टमेंट टेबल का। अभी क्या हम ड्रॉप कर सकते हैं डिपार्टमेंट टेबल को, यस, क्योंकि अभी इसके कोई भी एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से कोई दूसरा टेबल यूज नहीं कर रहा, तो ये इजीली अभी डिलीट हो सकता है, देख सकते हो इजीली डिलीट हो गया। ओके, सो आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप टेबल कमांड हम क्यों यूज करते हैं, टू डिलीट द टेबल फ्रॉम डेटाबेस। और अगर एक टेबल के एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट के हिसाब से दूसरे टेबल में यूज कर रहे हैं, देन उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। उसको हम तभी डिलीट कर सकते हैं अगर वो फॉरेन की एट्रीब्यूट वाला टेबल पहले डिलीट करते हैं तो। ओके, या फिर फॉरेन की कंस्ट्रेंट को अगर हम रिमूव कर देते हैं, देन ओनली हम उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं। मतलब सिंपल तरीके से बोले, अगर एक टेबल को रेफरेंस के हिसाब से कोई दूसरे टेबल में यूज किया जा रहा है, देन दिस टेबल कैन नॉट बी डिलीटेड। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया कि हाउ टू डिलीट ए टेबल, ड्रॉप टेबल कमांड हम कैसे यूज करते हैं, कब डिलीट नहीं कर सकते, उसका जो कंप्लीट यूज हमने आज के क्लास में देखा। आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।